हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया है उस पूरे नोटिफिकेशन को देखते हैं। उसमें क्या क्या ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस नोटिफिकेशन में पहला पॉइंट जो है वो फिल करने की डेट 1 सितंबर से शुरू हो रही है, जो 30 सितंबर तक चलेगी। फ़ीस रिसिप्ट यानी फ़ीस लास्ट डे फ़ी पेमेंट करने की डेट 30 सितंबर को है, रात 11 बजे तक है। इसमें फॉर्म करेक्शन की डेट भी दी गई हुई है, जो 3/10 से। इसमें चौथा पॉइंट जो दिया हुआ है वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो दिसंबर के आसपास होगा, यानी दिसंबर में होगा। जो इसका एग्ज़ाम एसएससी के थ्रू होगा, एसएससी इसका एग्ज़ाम ले रही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है इसका पे स्केल, जो लेवल 3 का होगा, यानी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक होगा। इसमें वैकेंसीज़, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वैकेंसीज़ कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इसमें कितनी होगी, तो 7,547 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट अनरिजर्व में 2748 है, EWS 488 है, OBC 258 है, SC 717 है और ST 242 है। टोटल 4,453 वैकेंसीज़ हैं। बाकी फ़ीमेल के लिए अलग से दिया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट जनरल के लिए है 1502 वैकेंसी, EWS 268, OBC 142, SC 429 और ST 150 है। टोटल वैकेंसी है 2491। और पूरी टोटल मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन सबके मिलाकर के वैकेंसी है 7,547। आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट जो दिया हुआ है एज लिमिट का दिया हुआ है, जिसमें 18 से 25 साल तक जनरल की है। OBC के लिए 3 साल की छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है। बाकी आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, इन सब की भी दी हुई है। बाकी अन्य डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली कैंडिडेट, उनकी अब तो 40 साल तक है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस का उनकी 43 साल तक है, 43 ईयर्स की। डिपार्टमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस SC ST के लिए जो है वो 45 साल के है, OBC 43 साल के हैं। और बाकी एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व की है, जो उनको 3 ईयर्स मिलेगा, यानी 28 ईयर्स तक उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन जो OBC के हैं उनको 6 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन जो SC ST के लिए उनको 8 साल का मिलेगा, 3 ईयर्स का। इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो अलग मिलेगा। इसमें छठा पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखना है। जो OBC SC ST जो है, जो अपने स्टेट में SC ST या OBC में आते हैं, वो सब इसमें वैलिड होंगे। बस इसमें ध्यान देना होगा कि उनकी सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। इनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। इसकी क्वालिफ़िकेशन देखना है, यानी दिल्ली पुलिस के लिए जो इस कैंडिडेट हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन, जो 10+2 सीनियर सेकेंडरी यानी जो 12th पास है, पास आउट है, उनके लिए वो एलिजिबल है इस सब के लिए, वैकेंसीज़ के लिए। इसका एक अगला पॉइंट है जो 7.2, उसमें DL की बात की गई है। जो DL लाइट मोटर व्हीकल हो, LMV हो, लाइट मोटर व्हीकल के लिए बहुत कम समय है, आप लोग बनवा भी सकते हैं तब तक। एक पॉइंट और इसमें 7.7 है, जो NCC कैंडिडेट के लिए है, जिसमें वे NCC कैंडिडेट जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 5% का मैक्सिमम मार्क मिलेगा, यानी उनको 5 मार्क मिलेगा। जिनके पास बिग सर्टिफिकेट है उनको 3% यानी 3 मार्क मिलेगा। और जिनके पास S सर्टिफिकेट है उनको 2 मार्क मिलेगा इसमें। अब फॉर्म अप्लाई कैसे करें उसको देख लेना है। इसमें फ़ोटो जो है, जो वो JPEG के फॉर्म में रहेगी, जो 20 KB से 50 KB के बीच हो। आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर देख लेना है, जो SSC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। सेंट्रल रीजन जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए है, ईस्टर्न रीजन अंडमान निकोबार के लिए है, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इन सब के लिए है। कर्नाटका, केरला रीजन जो है वो KKR रीजन, यानी लक्षद्वीप और लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला के लिए है। मध्य प्रदेश सब रीजन है एक। MPR नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है एक, नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, साउथर्न रीजन है और वेस्टर्न रीजन है। यहाँ देखना बाकी है सारी CBT डिटेल मोड में टेस्ट होगा आपका, पॉइंट नंबर 8 में दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 100 मार्क रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसकी रहेगी। इसी में एक अगला पॉइंट है जिसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का पार्ट जो है जिसमें 50 नंबर का आएगा और मैक्सिमम मार्क 50 का रहेगा। और पार्ट B है रीजनिंग का, जिसमें 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। पार्ट D जो कंप्यूटर का होगा, उसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क रहेगा, यानी टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। ध्यान रखना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ जनरल नॉलेज का, रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर का। अब एक अगला पॉइंट देखना है फिजिकल मेजरमेंट का जो होगा आपका,
जिसमें अप टू 30 ईयर्स के जो कैंडिडेट हैं, यानी जो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनको 1600 मीटर 6 मिनट में, लॉन्ग जंप करना है 14 फीट के लिए और हाई जंप करना है 3 फीट 9 इंच का। और वही कैंडिडेट जो 30 साल से 40 साल के बीच हैं वो 1600 मीटर 7 मिनट में लगाएंगे और उनकी लॉन्ग जंप 14 फीट से घट के 13 फीट हो गई है और हाई जंप 3 फीट 6 इंच यानी 3 इंच उनकी कम हो गई है। और जो एबव 40 ईयर्स हैं वो 8 मिनट में लगाएंगे 1600 मीटर और 12 फीट की हाई जंप हो 12 फीट की उनकी लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप 3 फीट 3 इंच होगी। यहाँ हाइट देखना है, हाइट जो होगी वो 170 सेंटीमीटर का है और कुछ लोगों को रिलैक्सेशन भी मिला है, जो रिलैक्सेशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एसटी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं जो हिल एरियाज़ हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। जिनके फादर दिल्ली पुलिस या मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली से रिटायर्ड हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। फीमेल के लिए फिजिकल टेस्ट जो है वो जो अप टू 30 ईयर्स के हैं उनको 1600 मीटर 8 मिनट में लगाना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 10 फीट की है और हाई जंप 3 फीट की है। 30 से 40 ईयर्स के बीच है उनको 9 मिनट में 1600 मीटर लगाना पड़ेगा और लॉन्ग जंप 9 फीट की है, हाई जंप 2 फीट 9 इंच की है। और जो एबव 40 ईयर्स के हैं उनको 10 मिनट में 1600 मीटर लगाना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 8 फीट की है और हाई जंप 2 फीट 6 इंच की है। यानी दौड़ना सेम है, बस टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जो 30 ईयर्स के हैं उनको 8 मिनट के लिए लगा है, जो 30 ईयर्स से 40 ईयर्स के हैं उनको 9 मिनट में है, जो एबव 40 ईयर्स हैं उनको 10 मिनट में लगा हुआ है। और इधर 1 फीट हाई लॉन्ग जंप भी घटा दी गई है। जो 10 फीट के हैं, जो 10 फीट लगाएंगे वो 13 ईयर्स तक होंगे, जो 13 से 14 हो गए 9 फीट का लगाएंगे और जो 14 से एबव जो 40 ईयर से एबव हो गए वो 8 फीट का लगाएंगे। और हाइट गर्ल्स की जो होगी 157 होगी। 2 सेंटीमीटर का जो हिल एरियाज की गर्ल्स होंगी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। सेम उसी तरीके के जैसे बॉयज़ में 5 सेंटीमीटर का एससी में मिला था, यहाँ 2 सेंटीमीटर एससी एसटी को मिलेगा। या जिनके फादर दिल्ली पुलिस या दिल्ली मल्टीटास्किंग में सर्विस में है उनको भी मिला है, दिल्ली पुलिस या मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली से। यहाँ 16 पॉइंट देखना होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो दिया हुआ है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा, तब क्वालिफिकेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, पेपर दोनों में आएगा आप लोगों का। बाकी आगे देखते हैं इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। ये देखिए आप लोगों की आईडी जो लगेगी वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी हो सकता है, एम्प्लॉयर आईडी भी हो सकती है, गवर्नमेंट पीएसयू या प्राइवेट। ये आप देख सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें दिस इज सर्टिफाइड बाय तो से डॉट करके रहेगा। ऐसे जो ओबीसी का सर्टिफिकेट रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें ये दिया हुआ है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपका यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बनता है। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।